नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग को कुछ वर्ब के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन इस चैनल पर वर्ब को बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को कभी स्किप करके मत देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए, वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है कार्य होना, कार्य का होना। क्या होता है? कार्य का होना होता है। वर्ब को इंग्लिश में डूअर भी बोला जाता है, इनके अगर पार्ट देखे जाएं तो वर्ब के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के अगर भाग देखे जाएं तो मेन वर्ब के 5 पार्ट माना गया है। वो 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला होगा बी वन में जैसे गो आता है, बी वन में गो आता है। फिर इसके बाद में बी टू में क्या आता है? वेंट आएगा। फिर बी थ्री में क्या आता है? बी थ्री में गॉन आता है। फिर बी फोर में क्या आता है? बी4 में आपका गोइंग हो जाएगा। और बी फाइव में देखो क्या आता है, यहाँ बता दे रहा हूँ। बी5 में जो है ये आपका जैसे गो का गोज हो जाता है, जिसमें यस या ईएस लगाया जाता है वो बी5 के अंतर्गत आते हैं। जिसमें यस या ईएस लगाया जाता है वो बी5 के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक मॉडल्स में, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में जो ये बी दिया है, एक बी दिया है, एक डू दिया है और एक हैव दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर इनका प्रेजेंट फॉर्म लेना होता है, इनका प्रेजेंट फॉर्म जब देखते हैं और पास्ट फॉर्म, दो ही इनके फॉर्म होते हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म में बी का जो होता है वो इज़, फिर एम, फिर इसके बाद में आर होता है। और पास्ट में क्या होता है? वाज के बाद में वर भी होता है। डू का क्या होगा? प्रेजेंट फॉर्म डू का अगर देखा जाए तो प्रेजेंट फॉर्म डू का होता है, एक तो होगा डू और दूसरा होता है ऑब्लिक में डज। दूसरा ऑब्लिक में क्या होता है? डज। फिर इसके बाद में अगर पास्ट फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पर डिड होता है। क्या होता है? डिड होता है। उसी तरह से अगर हैव का देखा जाए तो प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है? एक होगा हैज़ होगा, दूसरा हैव होता है। फिर इसके बाद में इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? ये हैड होता है। पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो ये आप अच्छे से यहीं से समझ लीजिए। फिर अगर मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। मॉडल्स वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक सेमी मॉडल्स, एक मॉडल्स होते हैं। तो ये लगभग 11-12 होते हैं। उनका नाम देख लीजिए, जैसे कैन, फिर इसके बाद में कुड, कैन के बाद कुड, फिर विल के बाद में उड, विल के बाद में उड, उड के बाद में सैल, सैल के बाद शुड, सैल के बाद क्या होता है? शुड होता है। सैल के बाद शुड, फिर मे के बाद में क्या होता है? माइट के बाद में क्या होता है? आट टू के बाद में क्या होता है? डियर के बाद में क्या होता है? नीड टू। ये लगभग होते हैं इनके मॉडल्स। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आता है कैन, कुड, मे, माइट आता है, सैल आता है, विल आता है, वुड आता है, शुड आता है, मस्ट, आट टू आता है। फिर एक होता है मार्जिनल, जिनको सेमी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं यूज टू, नीड, डेयर। ये 3 शब्द आते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ देखना चाहें, अगर मैं कह दूं कि आई कैन ईट इट, मैं इसे खा सकता हूँ। इसका मतलब कैन क्या है? ये मॉडल्स हैं आपके, कैन मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। ईट क्या है? ये मेन वर्ब है। तो ये आपका हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आई कैन रीड, यू कैन रीड दिस, यू कैन रीड दिस। अब इसमें कैन क्या है? ये आपका मॉडल्स हैं। और रीड क्या है? ये आपका एम यानी मेन वर्ब है। तो इस तरह से हो जाएंगे। फिर मॉडर्नल में देखा जाए तो इनके भी कुछ पार्ट होंगे, जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट। अब देखो यहाँ पर जो यूज टू है आई एम, अब आई एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू क्या है? ये एडजेक्टिव है, स्लीपिंग क्या है? ये जीरेंड है, स्लीपिंग क्या है? जीरेंड है। फिर आई नीड, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि आई नीड यू। यहाँ पर नीड क्या है? नीड आपका मेन वर्ब है। फिर आई
फिर तीसरा क्या एग्जाम्पल है, यू नीड नॉट कम टुमारो। अब यहाँ पर नीड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट कम टुमारो, तो ये आप आराम से यहाँ से समझ सकते हैं। फिर इसी के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब में जो मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैं उसमें आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पर जो कैन है, इस कैन को हम लोग क्या समझते हैं, कैन आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लिफ्ट क्या है, आपका मेन वर्ब है। फिर इसके बाद में ही शुड, यहाँ से आप देख सकते हैं ही शुड। अब शुड ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वर्क हार्ड। फिर रूल्स 3 जो कहता है, रूल्स 3 थोड़ा अच्छे से समझा जाए तो ज़्यादा समझ में रहेगा। इसका रूल्स क्या होता है, रूल्स आप देख सकते हैं कि मॉडल्स ऑक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। ये अगर मेन वर्ब के रूप में नहीं होता तो होता कैसे है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। आप देख चुके हैं आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ ये मॉडल्स की तरह नहीं, हेल्पिंग वर्ब की तरह हुआ। फिर दूसरा देखो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब B1 B2 B3 ING फॉर्म या यस यस। अब जो ING फॉर्म है इसको B4 बोल देते हैं। यस या ES वाला जो है इनको, ये आपका V5 हो जाता है, ये आपका B5 हो जाता है। ये आपका कौन सा है, B3 है। ये B1 B2 B3 है तो है ही। तो अब इसमें देख लो क्या कह रहा है आप में, इसमें कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का B1 B2 B3 ING फॉर्म या ING फॉर्म नहीं होते। इनका प्रयोग सभी नंबर्स तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इनके रूप में क्या होता है, फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे सी कैन हेल्प यू B1, वो आपकी मदद कर सकती है। यू शुड अंडरस्टैंड यू फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड यू फ्रेंड। अब देखो यहाँ यू नहीं होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड, यहाँ पर यू नहीं होगा, यहाँ पर इसकी जगह पे हो जाएगा योर फ्रेंड। क्या होगा, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर देखिए रूल 3 आर्ट तथा यूज्ड के साथ इंट्रोगेटिव जो है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में जो लिखा है कि प्लस यानी 2 + B1 का प्रयोग होता है। जैसे BR2 रेस्पेक्ट। अब 2 + आर्ट के बाद में, यानी आर्ट के बाद में जब यूज्ड होता है, आर्ट के बाद में क्या लगता है, अगर मान लीजिए आर्ट है तो आर्ट के बाद में क्या लगता है, आर्ट के बाद में 2 लगता है, फिर B1 लगता है। ये रूल्स तीसरा कहता है कि आर्ट के बाद में क्या क्या लगता है, आर्ट के बाद में आप देख सकते हैं, आर्ट के बाद में क्या लगता है, आर्ट के बाद में 8 + 2 + B1 ये लगता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर कैन और कुड का प्रयोग कैसे होता है, तो यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसमें कैन का प्रयोग पावर यानी शक्ति के लिए, एबिलिटी के लिए, तो कैपेसिटी यानी क्षमता के लिए किया जाता है, कैपेसिटी यानी सामर्थ्य क्षमता के लिए किया जाता है। तो ये आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर कैन का प्रयोग परमिशन या अनुमति देने के भाव में होता है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो रूल्स 3 क्या कहते हैं, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी सैद्धांतिक के लिए होता है कैन का प्रयोग। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। अब एक हिसाब से ये फिलॉसफी टाइप से नहीं लग रहा है कि हाँ जैसे थ्योरेटिकल से बोलते हैं तो उस टाइप का नहीं लग रहा है, तो इसलिए एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर एक व्यक्ति मिस्टेक मतलब गलती कर सकता है। फिर कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए होता है, को व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने के लिए होता है। तो सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर मे, माइट और मस्ट, यहाँ से मैं आपको कल से बताऊँगा कि आपको कैसे यहाँ से तैयार करना है ये सारी चीज़ें। इतना आप समझ लीजिए, फिर यहाँ से मैं कल बता दूँगा मे, माइट और मस्ट का प्रयोग। एक एक अच्छे से समझिए, आराम से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे रूल्स 5 में इसके पहले आप देख सकते हैं कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल के लिए मैंने बताया ना कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। फिर रूल्स 4 क्या कहता है, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे देयर कुड बी अ बम
अंडर योर सीट। फिर रूल 5 क्या कहता है, कैन का प्रयोग जो है दोस्ताना ये निवेदन के लिए, दोस्तों से निवेदन के लिए, जैसे कैन आई टेक योर बैग या कैन आई टेक योर पेन, कैसे कर सकते हैं, यानी कैन का प्रयोग और कहाँ का किया जा सकता है, यानी फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए। कैन का प्रयोग जो है वो फ्रेंडली कहाँ होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है। जैसे कैन आई टेक योर नोटबुक, योर नोटबुक, क्या कैन आई टेक योर नोटबुक, तो ये हो जाएगा फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है। देखो एक कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन दिए हैं, नोट करके इसको आप देख सकते हैं कि एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ न करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। सही बात है। देखिए एबल टू जो है इसका प्रयोग कैन और कुड के साथ ना करें, एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो नीचे जो देख सकते हैं कि आई कांट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये बिल्कुल गलत है, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऐसा करके हम अपने वाक्य को फ्लोन्स बना देते हैं कि अर्थ यानी मोर देन व्हाट इज नीडेड, क्या ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तो इस वाक्यों को सही फॉर्मेशन होगा जैसे आई कैन नॉट कम टुमारो, बस यही सही है। या तो कैन नॉट अगर नहीं लगाना तो उसकी जगह पर आप एबल लगा सकते हैं, उसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं, एबल लगा सकते हैं। अगर कैन नॉट नहीं लगाना चाहते तो एबल लगा लीजिए, ये दोनों की दोनों सही हैं। जैसे आई कैन नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब मे मैड से हम लोग कल पढ़ते हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे पूरे का पूरा इंग्लिश ग्रामर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में मैथ ही नहीं, सॉरी इंग्लिश ही नहीं, मैं आपको मैथ साइंस सारे के सारे वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब